बुलेटिन में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मिजोरम की मतगणना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मिजोरम में वोटों की गिनती लगातार जारी है और जेडपीएम 2 सीटों पर आगे है। वहीं एमएनएफ और बीजेपी के पक्ष में एक एक रुझान सामने आया है। तो फिलहाल पोस्टल बैलेट्स की गिनती मिजोरम के अंदर चल रही है और जेडपीएम 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। एमएनएफ और बीजेपी के पक्ष में एक एक रुझान है और जेडपीएम यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेडपीएम यानी जोराम पीपल्स मूवमेंट, ये वो पार्टी है जो एक बड़े चैलेंजर के तौर पर मिजोरम के चुनावी बिसात के ऊपर उभरी है और जेडपीएम और उसके नेता लालदुहोमा माना जा रहा है कि ये एक बड़े चैलेंजर हैं जो उलटफेर भी कर सकते हैं। फिलहाल जेडपीएम के पक्ष में 2 सीटों के ऊपर रुझान सामने आया है और साथ ही एमएनएफ जो कि समय सत्तारूढ़ है उसके और बीजेपी के पक्ष में एक एक सीट का रुझान सामने आया है। जो कि एग्जिट पोल में ये देखा भी जा रहा था कि जो जेडपीएम है वो कड़ी टक्कर दे सकती है, नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है और कुछ वैसी ही स्थितियां इस वक्त रुझानों में भी देखने को मिल रही है। एमएनएफ के पक्ष में 4, जेडपीएम के पक्ष में 3, कांग्रेस के पक्ष में 2, बीजेपी के पक्ष में 1, अदर्स के खाते में 0। ये रुझान आपको हम बता रहे हैं। सौमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौमित, ये लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और अब आधे घंटे का लगभग वक्त भी खत्म होने वाला है। आगे और रुझान तेजी से सामने आएंगे जब ईवीएम खुलेगी। अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहा है इससे तो ये दिख रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है जेडपीएम और एमएनएफ के बीच में। अभी और 2-3 मिनट में ही शुरू हो जाएगा ईवीएम की काउंटिंग। ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुका है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म हो जाएगी 2-3 मिनट में और फिर ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक रुझान में बहुत क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये जो पहले से ही बताया जा रहा था कि एमएनएफ और जेडपीएम के बीच में कांटे की टक्कर होगी, वो जो पहले जो अभी जो रुझान आना शुरू हो चुका है पोस्टल बैलेट के आधार पर, उससे तो यही लग रहा है कि जो मुकाबला है वो काफ़ी मजबूत था दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन ये भी देखना है कि बीजेपी भी यहाँ पर अपना पकड़ मजबूत करने की पुरजोर कोशिश किया है। अभी रिजल्ट में कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि बीजेपी की क्या स्थिति है यहाँ पर। और कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी यहाँ पर कुछ दिन आके रुके थे और यहाँ पर वो प्रचार भी किए हैं, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले 10 साल लगातार यहाँ पर सरकार चलाया है। वो भी देखना है कि कांग्रेस अपना ज़मीन फिर से मिलेगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को एकदम तीसरे पायदान में आने में मजबूर हुआ था। जेडपीएम उस समय पार्टी के तौर पे नहीं था, लेकिन जो निर्दलीय विधायक थे वो जेडपीएम एक अलायंस किया गया था सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके अंडर में ये लोग विधानसभा में गए। हम आपको बता दें जेडपीएम का जो लीडर है लालदुआमा, वो भी कांग्रेस में कभी हुआ करता था और कांग्रेस के खिलाफ वो पहले सांसद भी बने, मिजोरम से सांसद भी बने, लेकिन वो वहाँ से बहिष्कार भी किए गए जब वो कांग्रेस के खिलाफ गए और पार्लियामेंट से उनको बहिष्कार हुई थी और लेकिन फिर से वो यहाँ से जीत के पार्लियामेंट पहुँचे थे। तो जेडपीएम का लीडरशिप भी जो है वो भी कांग्रेस के खिलाफ है और बार बार लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो एमएनएफ हो या फिर जेडपीएम हो, वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी यहाँ का भलाई नहीं कर सकता है। कुछ कुल मिला के यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति था ये काफ़ी एक ऐसा कुछ स्थानीय मुद्दे तो ज़रूर थे, लेकिन उसके साथ साथ जो केंद्रीय स्तर पर जो विकास का मुद्दा हर राज्य में है, यहाँ पर भी विकास के मुद्दे पर जेडपीएम चुनाव मैदान में उतरा था। और जो एमएनएफ की तरफ से बताया जा रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है, साथ ही साथ यहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग, चीन कुकी समुदाय के लोग, मिजो समुदाय के लोग, इन समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट को लेकर भी उन्होंने वोट के मैदान में उतरे थे। जी बिल्कुल समित, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन कलोल जी, जेडपीएम का आगे बढ़ना या रुझानों के अंदर फिलहाल उसके हक में चीजों का जाना, मिजोरम की सियासी बिसात के लिहाज से क्या कहा जाए, किस तरीके से इसे पढ़ा जाए अगर जेडपीएम यहां पर बाजी मारती नजर आती है तो? देखिए, आज तक अभी तक 1987 में जब मिजोरम गठन हुआ था उसके बाद से आप अगर देखेंगे तो इक्वली कांग्रेस और एमएनए पावर शेयर किए हैं। इसमें थर्ड पार्टी का कोई चांसेस नहीं था, कभी भी नहीं था। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेडपीएम इज रियली सीरियस कंटेंडर। उस हिसाब से अब देखिए जेडपीएम आगे जाके क्या करते हैं। अगर बहुमत 21 सीट्स उससे थोड़ा सा पीछे भी रहते तो बीजेपी है, कांग्रेस भी है। हालांकि जेडपीएम अभी सुन रहे थे, सही बात, जेडपीएम का जन्म एमएनएफ और कांग्रेस के दोनों का खिलाफ ही हुआ है। ये जो जेडपीएम का लालदुहामा, ये एक आईएएस ऑफिसर थे और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस का इंटरनल जो डेमोक्रेसी का अभाव था उस समय, उसके खिलाफ लड़ते हुए
खुद एमपी भी बने हैं कांग्रेस के खिलाफ जाके, और अभी ये उन एक जेडपीएम को नेतृत्व दे रहे हैं, तो देखना पड़ेगा काफी आगे जाके। संगीत रागी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि सौमित भी बता रहे हैं कि जो सेंट्रल बेस्ड इश्यूज हैं वर्सेस अगर मैं लोकल इश्यूज की बात करूं तो किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। साथ ही सौमित ने एक बात और कही थी कि जो मणिपुर है और असम है, क्या उसका वाकई असर पड़ेगा इधर पर मिजोरम में? नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि देखिए ये बहुत छोटा ये इनके लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अलग बात है, बट जो जनसंख्या है वो बहुत स्पार्सली लोकेटेड होता है, पहाड़ियों पर लोकेटेड है। और जो माइग्रेशन हुआ है, आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि वो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है और करीब 90% आबादी जो है वहाँ की क्रिश्चियन ही है, हिंदू आबादी बहुत कम है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ एनरोड्स करने में, आपको याद होगा कि और नहीं तो मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि एक समय बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था जब राजीव गांधी ऐजवाल में, वो बड़ा फोटो फेमस हुआ था स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जब वो जीन्स और टी शर्ट में ऐजवाल की सड़कों पर जो है वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि भाई यदि हम जीत करके आते हैं तो हम बाइबल के अनुसार यहाँ पर हम शासन ये करेंगे, करवाएंगे। तो बड़ी वो कंट्रोवर्सी हुई थी। सेकुलरिज्म एक तरफ कांग्रेस बोलती है और एक तरफ इस तरह की बातें करती है। तो लेकिन ये जितने भी चाहे जेडपीएम हो या एमएनएफ हो, यहाँ पर रिलीजन के आधार पर पोलराइजेशन नहीं है या स्प्लिट नहीं है। यहाँ जो स्प्लिट है वो कम्युनिटीज़ के आधार पर वोट होता है। ये डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उसके आधार पर यहाँ पर जो भी कॉन्टेस्ट होता है। और मेन मुद्दा जो होता जाता है वो डेवलपमेंट और है। तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट, आइडेंटिटी किसकी, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ की आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर होकर के आते हैं। और सामान्यतः देखिए यहाँ पर कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही है, जेडपीएम, लेकिन सबसे दिक्कत क्या है कि ये 40 सीटों वाली है।